नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में वोट अधिकार यात्रा आज सुपौल पहुंचा, पर इस बीच एक खास बात देखने को मिली। इस यात्रा में तेजस्वी यादव बैक फुट पे दिखे। जी हां, क्या है ये पूरा मामला और तेजस्वी यादव आखिर पीछे क्यों दिखे, इस पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, तेजस्वी यादव पीछे क्यों दिखे? आपके पास जो वीडियो आया है उसमें तेजस्वी यादव दिखाई दिए? नहीं। देखा ध्यान से? जी। तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी। फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो मुख्यमंत्री आए हैं। जी। तो सवाल उठा रहे हैं आरजेडी के समर्थक कि भाई अब बिहार में यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और फ्रंट फुट पर रखिएगा दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को, तेजस्वी को पीछे। जी। क्योंकि खुली जीप पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में प्रियंका, एक तरफ प्रियंका एक तरफ राहुल गांधी, बीच में मुख्यमंत्री, और पीछे उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। जीप पर और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और लोग बैठे होंगे लेकिन दिखाई यही दे रहे हैं। तो अब आरजेडी के कार्यकर्ता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि देखिए, रखना चाहिए तेजस्वी को फ्रंट फुट पर, तो ये कहाँ छुपा दिए। अब पता नहीं राहुल गांधी ने उनको पीछे किया है कि वो खुद पीछे हो गए हैं, क्योंकि वो इलाका है पप्पू यादव का, कोसी सीमांचल। राहुल गांधी ने जबरन मिला तो दिया तेजस्वी और पप्पू यादव को, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज देखकर तो लग नहीं रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत सहज है। उनकी मुस्कुराहट में भी दर्द दिखाई दे रहा था। सर, तो मतलब तो ये तेजस्वी यादव के बैक फुट पे होने का दो कारण हो सकता है, या तो पप्पू यादव का इलाका या तो राहुल गांधी ने उन्हें कर दिया। अब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए आप कि तेजस्वी को फ्रंट फुट पर रखना चाहिए। और आपने देखा होगा कि शुरू में बीच बीच में कहीं कहीं पर आरजेडी के झंडे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। आज जो यात्रा हो रही है इसमें कांग्रेस के झंडे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के कम। और अभी तिरंगा का जो अपमान हुआ है कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा में, तो आरजेडी के जो समर्थक हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि फ्रंट फुट पर तेजस्वी यादव को नहीं रखिएगा तो यही होगा। और ऐसा लग रहा है कि लगता है कि उन्होंने ये अपमान करा के विवाद पैदा कर दिया। मतलब आरजेडी के समर्थक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप तेजस्वी यादव को नहीं आगे रखिएगा तो तिरंगा का अपमान होगा। अब नहीं, अब जो समर्थक है नाराज हैं और ऐसा ही कमेंट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आरजेडी के लोगों ने तिरंगा का अपमान किया है, ये कैसे आप कह सकते हैं? वो कार्यकर्ता कांग्रेस के भी हो सकते हैं, और आरजेडी के नेता तो आरजेडी का झंडा लेकर घूमते हैं ना कार्यकर्ता, वो तिरंगा लेकर थोड़े घूमते हैं। तिरंगा तो कांग्रेस ही लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनका जो झंडा है कांग्रेस पार्टी का तिरंगा से मिलता जुलता है। तो तिरंगा झंडा नहीं मिला पार्टी का, तिरंगा लेके चले गए। लेकिन तिरंगा का जिस तरह से अपमान हो रहा है, ज़मीन पर गिरा रहे हैं, उस पर पैर रख रहे हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और तिरंगे का अपमान करना कानूनी रूप से अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसमें सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कई नियम कानून है तिरंगे को लेकर। तिरंगा आप जब चाहे जहाँ चाहे नहीं फहरा सकते, उसके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर तिरंगा आपने फहराया 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो उसको भी सूर्यास्त के पहले उतारना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप तिरंगा लगा कर छोड़ दिए। तिरंगा रात में भी आप अपने भवन पर, घर पर लगा कर रखना चाहते हैं तो उस पर लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो दिखना चाहिए, हमारा शान है भाई, हमारी पहचान है, हमारी स्वतंत्रता का वो सिंबल है। तो झंडा को अपमान नहीं कर सकते आप। तो अभी तेजस्वी यादव बैक फुट पर क्यों है पता नहीं। तेजस्वी यादव को तो वाकई फ्रंट फुट पर रहना ही चाहिए। राहुल गांधी प्रियंका के साथ तेजस्वी रहते तो ज़्यादा फायदा मिलता है। सर, और बिहार में जो चुनाव चल रहा है, महागठबंधन की तरफ से अब ऐसे भी जो जनता से अगर हम पब्लिक ओपिनियन करने के लिए भी जाते हैं, तो जनता महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा तो तेजस्वी यादव को ही मान रही है। और अगर तेजस्वी यादव को बैक फुट पे रखा जाएगा तो इससे यात्रा को कोई नुकसान नहीं मिलेगा, जनता के बीच में कोई मैसेज नहीं जाएगा। राहुल गांधी यहाँ तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाने के लिए तो यात्रा कर नहीं रहे हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और उसी बहाने वो अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी का ये इलेक्शन कैंपेन है। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी साथ देकर, यात्रा में लगातार साथ रहकर ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई ये केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं है, महागठबंधन की यात्रा है, और महागठबंधन के तमाम नेता उसमें दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव
जो कभी स्टीयरिंग सीट पर दिखते थे, हमेशा राहुल गांधी के आसपास दिखते थे, उनके बैक सीट पर जाने से सवाल उनके कार्यकर्ता उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हीरो हैं, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए तो हीरो से कम थोड़े हैं। तो उनके कार्यकर्ता तो हमेशा चाहें कि राहुल के बराबरी में रहें वो, और यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं सुपौल की यात्रा में। तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत नाराज हैं कि भाई ऐसा थोड़े होगा, बिहार के बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, आप उनको पीछे कहाँ लुकवा दिए, दिखाइए नहीं दे रहे हैं, कहाँ छुपा दिए। तो तेजस्वी यादव को भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपके चाहने वालों की भी कमी नहीं है, आप भी राहुल गांधी के आसपास ही रहिए, उनके बराबरी पर खड़ा रहिए, नहीं तो आपके कार्यकर्ता इससे बहुत आहत होते हैं। उनको लगता है कि हमारे नेता को कहीं छुपा दिया, पीछे बैठा दिया या जिप से उतार दिया। बात समझ। तेजस्वी यादव बिहार में तो कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी पार्टी के नेता है ना भाई, उनके 80-85 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी आज तक तो तेजस्वी यादव लालू यादव पर ही निर्भर रही है, जहाँ लड़ा दें वहाँ लड़ना है, जिसको उम्मीदवार बना दें उसे लड़ाना है। अब थोड़ा कांग्रेस के तेवर बदले हैं और कांग्रेस अपने शर्तों पर काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी लगता है कि नेतृत्व करने की भूमिका में आ गई है। राहुल गांधी के करीब ज़्यादा दिख रहे हैं गठबंधन के घटक दलों के नेता भी। जैसे पहले गठबंधन घटक दलों के नेता दिखते थे तेजस्वी और लालू जी के पीछे, वो मानते थे कि तेजस्वी जी जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, तेजस्वी जी जिनकी बात नहीं मान रहे हैं वो राहुल जी को पकड़ ले रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी मांग, हमारा काम राहुल जी करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो चेंज तो आया है, लेकिन सुपौल और कोसी में तो फ्रंट फुट पर ही दिखे, आगे ही दिखे तेजस्वी, राहुल गांधी के साथ ही दिखे। और वहीं पर पत्रकारों ने सवाल भी पूछा था कि भाई आपको तो पीएम घोषित कर दिया, इनको सीएम को अब घोषित करिएगा। राहुल गांधी कन्नी काट गए, कोई जवाब नहीं दिया। और तेजस्वी यादव से भी जब सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाए, बोले समय आएगा सब तय हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव तो अघोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं भाई। आरजेडी तो शुरू से कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या डर है, या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि सीट जब तक बंटवारा ना हो जाए तब तक ऐलान नहीं करना है कि यहीं चेहरा होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो कोसी सीमांचल में जहाँ एमवाई समीकरण बहुत मजबूत है, वहाँ तो फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दिए तेजस्वी, लेकिन मिथिलांचल में मुझे लगता है कि उनको बैक फुट पर कर दिया गया है, क्योंकि मिथिलांचल और कोसी में फ़र्क है। कोसी और सीमांचल में आरजेडी बहुत मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है और वो तो महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन जो मिथिलांचल है वो इलाका है एनडीए का गढ़ है, और उस गढ़ में राहुल गांधी घुसे हैं, तो वहाँ फ्रंट फुट पर उनका ही रहना ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए इसके पीछे भी रणनीति होगी कि वहाँ तेजस्वी यादव को देखना लोग नहीं चाहेंगे राहुल गांधी के साथ, वहाँ तो प्रियंका को ही देखना चाहेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी लग रहा है कि मिथिलांचल में खुद आगे हैं, अपने साथ बहन प्रियंका को रखा है, और दूसरे राज्य के एक मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अखिलेश यादव नहीं आए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। वो तो आ रहे थे बूस्टर डोज देने, ठीक है ना, उन्होंने यूपी में कमाल दिखाया था ना, यादव मुस्लिम दलित, ये कॉम्बिनेशन। जैसे लालू जी बिहार में एमवाई समीकरण का कमाल दिखाते रहे हैं, उसी समीकरण पर राज करते रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में जो उनका दलित मुस्लिम और यादव फार्मूला है उस पर कमाल दिखाया, और 37 लोकसभा की सीटें जीत ली। तो उनके बारे में खबर थी कि वो भी यात्रा में शामिल होंगे और एक बूस्टर डोज देंगे यात्रा को, लेकिन वो तो आए ही नहीं। मुझे लगता है कि वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनको ये सिग्नल ना मिल जाए कि महागठबंधन में आपको भी सीट मिलेगा, क्योंकि वो भी बिहार में अपना पांव फैलाना चाहते हैं। उनके पिता भी चाहते थे, कई बार कोशिश भी की, लेकिन पार्टी यहाँ जम नहीं पाई। है क्या कि यादवों के नेता वो भी हैं, बिहार के यादव तो तेजस्वी यादव लालू यादव को छोड़कर किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी दाल यहाँ गल नहीं पाती है। तो हो सकता है कि यही कारण है कि महागठबंधन ने कोई संकेत नहीं दिया होगा कि उनको सीट मिलेगी, तो उन्होंने कन्नी काट ली। तो यात्रा पर तो पूरे देश की नज़र टिकी हुई है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या असर होता है बिहार की राजनीति पर, और महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश करते हुए तो राहुल लगातार दिखाई दे रहे हैं, और उनका क्रेज भी दिख रहा है। बहन आ गई हैं प्रियंका, तो और जुनून लोगों के सर बोल रहा है चढ़कर।
लेकिन अब कितना चुनाव में फायदा मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यही सलाह देंगे कि तेजस्वी को भी थोड़ा दिखाते रहिए बीच बीच में, ताकि उनके समर्थक नाराज न हो और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी नाराजगी का इजहार न करें, क्योंकि नाराजगी का इजहार जितना ज़्यादा करेंगे उससे महागठबंधन में खटपट की बात उतनी ज़्यादा फैलेगी। तो सुना आपने हमारे डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर और तेजस्वी के समर्थक की नाराजगी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।